हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम 30 चैप्टर पूरा कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 31 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लें। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 31, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्री भगवान उवाच। अब कपिल मुनि भगवान क्या करते हैं? श्री भगवान उवाच। कर्मणा दैव नित्रेण जन्तुडेर्हुपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतः कनाश्रयः। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुद्धमं दशाहेन तु करकंधु पेशेन्द्रम वा ततः परम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पहली रात्रि में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात्रि में यह मिश्रण बुलबुले यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बैर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाहव अंगुरु याद्य अंग विग्रह नखलोमा अस्थित अस्थि चर्माणि लिंग छिद्रो अद्भव स्त्री भी। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती हैं और इसी तरह जनेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट हो जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, चतुर्भी धार्तवः सप्त पंचभिः श्रुत्री अडु अद्भव शरी भर्जरया युनावितः कुशो भ्राम्य यति दक्षिणे। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, गर्भ धारण के 4 माह के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चला जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मातु जगन जर्ग धान पाना धैर्य धैर्य धद्धा तुर सम्मते शेते विण्ण मूत्रयुर्गते स जंतु संभवे। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणु के उपजने का स्थान है वहां रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कृमि भी छत सर्वांग सौकुर्मार्यात प्रतक्षणम मुक्षार मापनो तयुरुक्लेश अस्त प्रत्यय श्रुति श्रुधि तैर्मुह। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उदर में भूखे कीड़े भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वो क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तो एक शिशु जब गर्भ में रहता है तो वहां पे उस
बिकॉज वहां पे वो क्या होता है, वहां पे मूत्रालय होता है। तो वहां पे जो कीड़े हैं वो शिशु के अंगों को काटते हैं, और शिशु को असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि उसका जो है चमड़ी भी नहीं आया होता है। तो वहां पे जब काटते हैं तो असहनीय पीड़ा होती है, जिसके कारण शिशु बार बार अचेत होता रहता है, बार बार बेहोश होता रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान करते हैं, कटुटी अक्षण अश्न लवण रुक्षाम लादी भी रूलबन है मातृभुक्त रूपस्पृष्ट सर्वांगो अतिथ वेदन। फिर कपिल मुनि भगवान करते हैं, माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असहनीय होती है। माता अगर खट्टा खा लेती है, नमकीन खा लेती है, तो शिशु के चमड़ी में जाके लगता है वो, जिससे उसको और अत्यधिक पीड़ा होती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उल्वेन संवृतस्त अस्मिन् अंत्रश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भृगन पृष्ठे शिरोधरः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है, और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अकल्पः श्वांग चेष्टायाम सकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृति दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम स्मरन्धि धर्म धर मनुष्वासम शर्म कीम नाम विन्दते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हुआते हैं, और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आरंभ्य सप्तमा मासाल लब्ध बोधो अपि वेपितः नैक त्रास्ते सुतीवाते विष्ठा भूरि विशोदरः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार गर्भधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है, जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, नाथमान ऋषिभिर्तः सप्तवधि कृतांजलि अस्तु वितप्तं विकल वया वाचा येनो दरे अर्पितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस भयभीत अवस्था में भौतिक अव्ययों के 7 अवर्णों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने इसे उसे इस स्थिति में ला रखा है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एक चीज बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे लिखी हुई है प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य, प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसे कष्ट फिर नहीं उठावेगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है, तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वो बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी तरह जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा, जिससे वो माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है, तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। अब यहाँ पे एक तात्पर्य कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी बीमारी के कारण, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब, गुटखा, पान मसाले खाने के कारण कैंसर से पीड़ित होता है, तो संकल्प लेता है कि आज के बाद उन चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है या कोई भी तरह का कष्ट उसके जीवन में आता है, तो वो प्रार्थना करता है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा तो ये कष्ट दोबारा उसके जीवन में आए।
उसी प्रकार से हम जब माँ के गर्भ में जाते हैं, तो हम भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस स्थिति से निकाल दो, हम बाकी भक्ति कर करके आप तक पहुँचेंगे, दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। परंतु गर्भ से निकलने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और वही पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, जो हम अपने जन्मों-जन्मों से करते आ रहे हैं। अब जंतु क्या बोलता है, यानी हम सब भगवान से क्या बोल कर आए हैं, वो देखिए। जंतुरुवाचः तस्योपसन्ने मवितुं जगदिक्ष्यातः नानातनोर्भिर्विचलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हया कुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दशरथो नृपः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि जंतु अब भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब जीव कहता है मैं उन भगवान के श्री चरण कमलों को ग्रहण करता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है, जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। फिर आगे कपिल मुनि आगे जीव क्या बोलता है? यस्य तो तवत्रे बुद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रिया क्षय मयीमवलं मायाम् आस्ति विशुद्धिमविकार मखण्ड बोध मात पैमाने हृदय अवसितं नमामि। कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि अब जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है? मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ हूँ प्रभु। माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो यहाँ मेरे साथ है, किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम है, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि अब जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है? यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे अक्षन्नो अयथे इंद्रिय गुणार्थ चिदात्मको अहम तेना विकुंठे महिमान मृषिम तमेन वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमां सयसम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर आगे जीव कहता है यनमायोरु गुण कर्म निबंधने अस्मिन् संसारिके पति चरम अस्तद भीश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवीणीते लोकम युक्तया कया महदनुग्रहमंतरेण। अब यहाँ पे जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है प्रभु? फिर आगे जीव कहता है ज्ञानम यदेत ददधात धात कतमः सदैव स्नैकालिकं स्थितिचरेष्वन् वर्तितांशः तं जीव कर्म पदवी मनुवर्तमाना स्थापत्योप शमनाय वयं भजेम। अब यहाँ पे जीव कहता है भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त जड़ तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर आगे जीव क्या करता है भगवान से? देहान्य देह विवरे जठराग्नि नाशगः विन्मुत्रे कूपपतितो भृशते पतदेह इक्षणितो विवसितुं गणयन् स्वमासान निर्वासयते कृपन् डिभर्गवन् कदानु। अब जीव क्या कहते हैं भगवान से? अपनी माता के उदर में रक्त
मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्याग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। फिर आगे, येनेदृशिं गतिमथो दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन सविनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रति विना विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। अब यहाँ पे जीव कहता है, हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई है। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना के अतिरिक्त है ही क्या प्रभु। मैं तो 10 महीने का ही हूँ अभी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे इस नरक से निकाल दो। फिर आगे जीव कहते हैं भगवान से, पश्यत्ते ययं अधिशेनया ननु सप्तवधि वधनिः शरीर के दमशरियर्पणः स्वदेहे यत् सृष्टयाशं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिः हृदय च चैत्यमिव प्रतीतम्। अब यहाँ पे जीव भगवान से क्या करते हैं, अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह तथा अग्राह अनुभव से ही परिचित होता है। किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपने इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सारा नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। फिर आगे जीव कहता है, सो अहम वसन्नपि विभो बहुद बहुद बहु दुख वासम गर्भान निर्जीज गमीशे बहिरंध कूपे यन्नोपयात मुपसपर्ति देव माया मिथ्यामति यदनु संस्कृति चक्र में तत। अब यहाँ पे जीव कहता है, अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। फिर आगे जीव भगवान से क्या कहता है वो हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।